है ना। फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई करता है तो डीजेनरेटेड कोनिक आ जाएगा विच रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, नॉन डीजेनरेटेड कोनिक, अलग अलग कंडीशंस के लिए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मिलेगा। डेल्टा सबके लिए नॉन जीरो होगा। एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है तो पैराबोला, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो इलिप्स, और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो हाइपरबोला, ठीक है। दूसरे तो दो डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई करता है तो उसका डेल्टा जीरो आता था। हाँ, डेल्टा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेल्टा जीरो। यस बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट। लेट्स टेक दिस। फाइंड द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। इसको होमवर्क में लिख लो, लिखो, लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला जैसे आपने आइडेंटिफाई किया वैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो मतलब करेंगे तो अंडर रूट नहीं है तो स्क्वायर कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं, लेट्स डू इट। आ जाओ, करो, गिव अ ट्राई, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। आपको बताना है कोनिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखो ए एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का। सर एक मिनट करना है। हाँ हाँ बेटा करो आप। प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी एच जी एफ निकलेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, वाई स्क्वायर का बी, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h कहलाता है, ठीक है ना। तो एक्स वाई के कोएफिशिएंट को बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो h मिलेगा, ओके। सर 2 बार स्क्वायर करेंगे ना। सही किया। तो ये स्क्वायर जनरल 2 करने से डिग्री मिलेगा क्या? वो तो इक्वेशन में बदल नहीं जाएगी। नहीं बदलेगी ना, क्योंकि स्क्वायर करने से हम लोग उसको और जनरल में लेके जाते हैं। जैसे आपने x इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया तो वो तो x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा हाँ हाँ तो हाँ। जो मेरा सेट है वो तो सबसेट बन गया, तो वो तो हर चीज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा जो बड़ा वाला करेगा, है ना। सुपर सेट जो करेगा, क्लियर। यस। टू एच क्या बनेगा, करो फटाफट फटाफट सिंपलीफाई। यू हैव टू टेल मी। सर इक्वेशन तो आ गई पर डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है। यस, लेट्स स्क्वायर इट। पहले अपन फर्स्ट स्टेप में क्या स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो ax प्लस बी वाई प्लस 2 रूट ऑफ ax by इज इक्वल टू 1। अच्छा सर ये इसमें AMGM से होगा ना कॉन्सेप्ट, इसका कुछ वो लगेगा ना शायद h स्क्वायर ग्रेटर देन ab में। क्यों? मतलब अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है सर। सिंपलीफाई करना है बेटा, ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करना है। AMGM से तो रेंज आती है, उसको मतलब स्क्वायरिंग वो करेंगे। ग्रेटर देन लेस देन देखते हैं ना, मुझे लगा शायद उसमें कुछ है। वो रेंज के लिए काम आता है कि वैल्यू कम से कम कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा कितनी होगी। ये 4ax by हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax माइनस 2by, समझ आता है, प्लस 2abxy इज 4ax प्लस 4by। इसको रीराइट करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वो प्लस नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में ही है। हाँ सर वो थर्ड स्टेप में सर 4ax प्लस by की जगह 4ax by है ना सर। ओके ओके, मल्टीप्लिकेशन में बेटा 4ax by 4ax by है ना। यस तो माइनस 2ax हो जाएगा इधर, माइनस 2by हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2abxy, है ना। यस सर। अब यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो आप, ये वैल्यू a के बराबर है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2g ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c प्लस 2hxy।
आ गया? अब यहाँ पे Very- h square less than ab वो कैसे चेक कर रहे हैं? इक्वल ही है ना बेटा एच पर स्क्वायर करो ना, एच स्क्वायर करके देखो ना, एच क्या है आपके पास? ए क्या है बेटा? ए H- स्क्वायर है। a तो बी क्या है? बी स्क्वायर है। जी क्या है? माइनस ए है। एफ क्या पैराबोला है? माइनस बी है। ठीक है। हम्म, सी क्या है? 1 है। एच क्या है? ए बी है ना? ये सब AB. तो कर सकते हो हाँ, आप। तो A एच square स्क्वायर B इक्वल टू square क्या is है? greater than AB. अरे नहीं बेटा, एच स्क्वायर आ equal जाएगा स्क्वायर ए बी के इक्वल टू बराबर। एबी एच स्क्वायर पैराबोला ही इक्वल टू ए है। बी आ गया। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। नेक्स्ट अब डेल्टा जीरो चेक करना पड़ेगा आपको। डेल्टा डेल्टा कर लो आप। डेल्टा क्या आ जाएगा? ए बी सी एच जी एफ और एच जी एफ। सर वो नीचे H square आएगा ना, वो आप H is चेक कर लो सिद्धार्थ, नहीं आएगा कहीं पे भी। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? कैपिटल ए स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी। जी का कितना आ जाएगा? माइनस ए। नेक्स्ट ए बी सी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। सी कितना आ जाएगा? 1। ए बी तो ये ए बी आ जाएगा, माइनस ए तो ये माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस बी और ये माइनस बी आ जाएगा। तो ओके, जीरो आ रहा है डेल्टा। डेल्टा जीरो आ रहा है? आई डोंट थिंक आएगा, चेक कर लो एक बार। नहीं सर वो नीचे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ तो डेल्टा आपका -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, इवेल्युएट कर लो। डेल्टा निकालना है तो आता है ना आपको हाँ, सारस मेथड से। सारस मेथड से कैसे लिखते हैं? दो को पीछे फिर से रिपीट करवा दो आप। और फिर पूरे ही क्रॉस हो जाएंगे। ए स्क्वायर ए बी, सारस मेथड, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों रोज को फिर से एक बार आगे ले जा रहे हैं। अब करना क्या है? फर्स्ट वी गो डाउन, एक ऐसे नीचे गए और ऐसे ऊपर गए। ये डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना? निकाल लो कितना आ रहा है बताओ। पहले में से सर निकल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस बेटा, मैं उसको ऐसे करो ना, ए स्क्वायर और अंडर ए माइनस स्क्वायर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी, तो वापिस सब कुछ जीरो ही होती है उससे। जीरो ही आ रहा है, सही बोल रहा है सर। चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर, A square B square वापिस से। देन ये भी प्लस है बेटा, नॉट माइनस, क्योंकि माइनस है माइनस बी तो फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 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 प्लस A square। फिर प्लस ए उसके स्क्वायर बी बाद भी स्क्वायर, ये ऊपर आ गया 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये कितना दे रहा है? ए स्क्वायर बी प्लस A स्क्वायर। square B square। ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो जीरो आ रहा है ना? जीरो डेल्टा, एग्री? मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। ना कोइंसिडेंट है। अरे पैर थोड़ा होता गड़बड़ हो है। गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ बेटा? देखो यहाँ पे हमारा एच कितना है? माइनस माइनस ए भी है, हाँ। हाँ ठीक है ना? अच्छा चेक कर लो एक बार। सो फर्स्ट वी गो डाउन, बिल्कुल ठीक है। देन वी अगेन गो डाउन, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। देन थर्ड में अगर नीचे जाएंगे तो अगेन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? फिर जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सो यू आर हैविंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव। ओके, तो ये -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर से भी -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जनरेट होगा, तो आपके पास माइनस -4 हाँ ए हो स्क्वायर। गया। देख लो एक बार, ठीक है ना? हम्म चेक कर लो। तो आपका डेल्टा हाँ भी फिर हो जाएगा। आ रहा है आंसर हुसैन? -4 स्क्वायर। हाँ सर। हाँ, सर मेरे हाँ वही है सर डिटरमिनेंट को माइनस। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब डिटरमिनेंट हमने लिखा यहाँ पे वो ए तो बी दो सी, रिपीट करवा दो। एक मिनट, सब म्यूट कर दो अपने आप को, ठीक है ना? नॉइस थोड़ा रहा है। एच जी एफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट दो रो को, फर्स्ट दो कॉलम को, ए एच एच बी और जी एफ। ओके, मतलब इसको इवैल्यूएट करने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं। पहली दो कॉलम को फिर से लिख दो। तो अब हम क्या करते हैं? वी गो डाउन, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर जाते टाइम सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब ऊपर वाले माइनस में लिखा, ठीक है ना? तो जैसे ये है C1 C2 C3, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, सारे डायगोनल वन को मल्टीप्लाई कर करके C1 बनाया, फिर C2 बनाया, फिर C3 बनाया, माइनस लेट्स से x1 x2 x3 है, तो एक x1 पूरा मल्टीप्लिकेशन निकाला, x2 निकाला और x3 निकाला। ओके, ऐसे हमने इवैल्यूएट किया है इसको। तो बेटा एच स्क्वायर, अब डेल्टा क्या आ गया आपका? नॉन जीरो आ गया। नेक्स्ट और क्या आ गया? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। पैराबोला। हाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला।
equals 1. ठीक है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलें आगे। Yes sir. Yes. चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लो, सर वो सॉल्यूशन में आपने शायद इलिप्स लिखा था। नहीं, अच्छा तो किसी पैराबोला और था। का होगा। हाँ। Preet. ठीक, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन ऑफ द कोनिक, बेटा, द इक्वेशन ऑफ द कोनिक रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? एच वो डेल्टा इक्वल टू 0 कर देगा लैम्डा वैसे लिखा है। डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए बी। ठीक है ना, एच स्क्वायर हाँ। इक्वल टू ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक ही लाइन, कोइंसिडेंट। ऐसा वाला, ऐसा कोइंसिडेंट। हाँ। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो तो डेल्टा इक्वल टू 0 कर देगा तभी एक की वैल्यू आएगी। नहीं तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं आएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी नहीं किया आपने तो। लैम्डा इक्वल टू -12। लैम्डा इक्वल टू कितना? -12 है। 0 आया। सर एक मिनट रुको। तेरा तेरा -6 आ रहा होगा, मेरा -6 + 6 है। -6 + 6 है ना, लैम्डा + 6 -6। लैम्डा +6 -6। देखो बेटा, ए अच्छा निकाला हाँ, आपने एक ही 0, साइड है, सही बोल रहा है। बी निकाला Zero 0 है, एच निकाला 1 है, ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx, तो g कितना है 2, f कितना है -3, c कितना है लैम्डा। डेल्टा लिख दूं मैं, a b c, h g f, h g f, h g f। अब इवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या कहा था? 2 और लिख डालो। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन इवेल्युएट करने का सारस जो मेथड है उसके लिए 2 रो मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ठीक है, व्हाट डू वी डू? फर्स्ट वी गो डाउन 0, ये कितना हो गया? -6 -6, ऊपर गए तो 0 0 और -12। लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू -12। नोट कर लो, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया मेरे पास? ये आया, तो इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो लैम्डा -12 आ गया। इजी समझ आ गया? 0 आएगा ना, वो +6 -6 आया था। नो बेटा, अरे -6 और -6 ही आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -6 आ रहा है, ये भी तो -6 आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये लैम्डा आ रहा है। तो नीचे वालों को ऐड करना है, माइनस ऊपर वालों को ऐड करना है। इजी। सर 17 देखो मुझे के बताते लिए जाना। h स्क्वायर हाँ। ग्रेटर सर देन मैंने 0। वो HGF की जगह FGH मतलब वो उल्टा कर दिया, इसीलिए मेरा वो क्यों नहीं आ ऐसा रहा। तो नहीं होना दूसरी चाहिए? वाली मेथड से किया तो उससे नहीं आ रहा था। उससे भी यही आएगा। अब यहाँ पे होते तो मैं चेक कर लेता, लेकिन आएगा तो वही। एक बार आप रीचेक कर ले, ठीक है ना? यस। दिस शुड ओनली कम। और ठीक है, सेकंड पार्ट एक का बार हाइपरबोला आ रहा है। वेरी गुड। चलो नाउ इफ लैम्डा इज 17, तो आप क्या करोगे? ये लैम्डा की जगह 17 डाल दोगे आप, तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा फर्क। आंसर कितना आ जाएगा? -17 -23 -29, तो डेल्टा नॉन जीरो आ तो गया। डेल्टा ओके,
और लैम्बडा सी की वैल्यू थी विच इज 17, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 1, ए बी कितना है 0, तो बेटा एच स्क्वायर जो है वो आपका क्या है ए बी से हाँ, बड़ा है, ट्रू, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, सो इट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। हाइपरबोला। ठीक है, अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूं मैं, यस देता हूँ लेकिन हाँ सर। मैं बताऊंगा जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस होंगे आई विल टेल यू, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना है पहले, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। करो देखो, यस सर। let's write this point. Find the locus of a point which moves such that its distance from the point 0 comma minus 1 is twice its distance from the line 3x plus 4y plus 1 equal to 0. स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है? हाँ हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है? हैंड राइटिंग दिख रही है ना क्लियर? हाँ हाँ सर। सर वो थोड़ा क्रेयॉन आपने लिया था ना टेक्स्ट का, इसीलिए आपको एक्चुअली ये मैंने लास्ट ईयर नोट्स बनाया था, इस साल जो बनाया था थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में ध्यान रख के बनाया था, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया ना, ये टाइम पे मैं फ्रेशर था। ठीक है, यस और मैं बहुत आलसी भी हूँ, वापस कौन बनाएगा? ठीक है, चलो करो जल्दी जल्दी कर लो। सर उसका आंसर क्या था 2 मिनट पहले, एक बार जस्ट बता दो उसका आंसर। किसका? लैम्डा -12 और 17 के लिए हाइपरबोला। हाँ हाँ यस पिछला वाला समझ में क्वेश्चन। वो, हाँ हाँ सर वो तो वो एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है कि नहीं वही पूछ रहा था, तो वो तो 0 से बड़ा होगा 1। करेक्ट, ठीक है ना, चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो, लेट्स डू इट फटाफट फटाफट। सर एक ही हाइपरबोला है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो आ गया, डेल्टा निकला, बहुत खतरनाक वैल्यू आ रही इक्वेशन क्या है एकदम बेकार सी। है। 11x स्क्वायर 39y स्क्वायर 96xy हाँ -18y + 24x - 21 -21 इक्वल टू 0। -21 हाँ। डेल्टा इसका तो 0 ही होगा।
इसमें जो नहीं होती वैल्यू उसको 0 रखती कि उसको फिर स्क्वायर किया? मतलब क्या बोल रहा है? नहीं, मतलब इसमें वैल्यू नहीं है ना, GFH, तो उसको 0 रख दिया, स्क्वायर किया? अरे क्वेश्चन तो पढ़ उसमें। डिस्टेंस वो पॉइंट से उसका जो है ना, वो 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ लाइन से, तो देखो स्क्वायरिंग करके इक्वेशन मिलेगी। PS/PL इक्वल टू 2 लगा। डेल्टा का नॉन जीरो ही होगा इसका। वो पता नहीं, देख हो के भी पता सकता है चलता है। 0। ना यार, तू देखना माइनस की 2 टर्म है, 21 और 18। माइनस की बड़ी बड़ी टर्म है बहुत। 21 और 18 ही तो है। तो मेरी तो खराब आ रही है 20 प्लस 25 प्लस 50 ऐसा आ रहा है कोफिशिएंट सबके। चलिए गलत है। चलो चलो, ज्यादा बातें मत किया करो, एकदम शांत नहीं, रहो। तो वो हो ही गया था, इसीलिए हाइपर बोला। आंसर डिस्कस कर रहे हैं। हाइपर बोला। एक मिनट, इसको रिमूव करना पड़ेगा अकाउंट को। हो गया, खुद ही हो गया। चलो अच्छा, अब देखो, तो हम लोग कहाँ पे थे? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो बेटा सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं पता है? हमको यार देखना पड़ेगा कि पॉइंट लाइन के ऊपर तो नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ओ तो अगर आपने अच्छा। पॉइंट 0,-1 के देखा, यू केम टू नो दैट इट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, तो डेफिनेटली पॉइंट अलग है। मैं तो लाइन पे लाई कर रहा होगा तब भी तो मतलब सॉल्व कर ही देते जैसे करते हैं वैसे। नहीं बेटा, उस केस में रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं ना सारे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड रिजल्ट देने अरे पड़ते तो हाँ, वो हैं। भूल गए इक्वेशन क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन याद आती है ना, मतलब वो स्क्वायरिंग करके सब। नहीं, पर फिर तू डेल्टा इक्वल टू 0 करके बोलेगा। अब देखो, इससे अच्छा इधर से। चलो चलो, आपस में मत समझाओ एक दूसरे को, मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। चलो अब ध्यान दो, पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो पॉइंट आपके पास लेट्स से F, S इधर है, L इधर है, ठीक है? So such that distance from the point, तो PS is twice its distance from the line, तो PS is equals to 2PL. Agree? यस। यस। कोई भी जगह पे हो, PS is equals to 2PL, तो मैं बोल सकता हूँ PS by PL की वैल्यू 2 के बराबर है। अब बेटा PS by PL क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अगर 1 से ज्यादा है, मतलब इसेंट्रिसिटी 2 है, तो क्या हाइपर बोला। रिप्रेजेंट करता है? हाइपर बोला। यस। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया ना। हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, नोट कर लो। चलो, सो व्हाट इज दिस कर्व गोना रिप्रेजेंट? हाइपरबोला। ठीक है, अब इसका लोकस ढूंढना है। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया? PS by PL इज गिविंग यू इसेंट्रिसिटी। वो रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, 1 है तो पैराबोला, 1 से छोटा है तो एलिप्स। अब ये दिखेगा कैसा, इक्वेशन दिखेगी कैसी, वो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो PS क्या होता है? लेट्स से वेरिएबल पॉइंट को हम क्या लेते हैं हमेशा? h, k। तो PS क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। PL क्या हो गया बेटा? पॉइंट को हम लाइन में डालते हैं, तो पॉइंट को लाइन में कैसे डालते हैं? 3h प्लस 4k प्लस 1। बाई 5। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भूल तो नहीं गए स्ट्रेट लाइन में? नहीं। पॉइंट लाइन में डालते हैं अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। अब मैं क्या करूंगा? 5 दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी? h स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, है ना? 3h प्लस 4k प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन कर लोगे आप, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। ठीक है? सब और मैंने लास्ट तो में डोंट फॉरगेट, लास्ट में एच के को एक्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं ना? क्या 2 टाइम्स दिया हुआ है सही ना? है, मेरा आ It's गया था, मैंने 3x twice प्लस the 8y किया। हाँ, तो ध्यान रखो बेटा, ठीक है ना? तो ये ट्वाइस दिया हुआ है। ओके,
अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और एक्सप्रेशन फाइनल देख लो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है फाइनल एक्सप्रेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी करो कैलकुलेटिव पार्ट को फटाफट। 11x स्क्वायर सर वो प्लस 64 उधर, हाँ देखो यही आ रहा है हाँ 11x² ये सेम आया। हो गया। चेक कर लो एक बार, ओपन कर लो आप लोग ओपन कर लो, फाइनल आंसर मैच कर लो, देखो लास्ट का आंसर निकालोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ बेटा हाँ सर एक सेकंड। लिख लिया, फाइनल आंसर ही आना चाहिए आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यस सर। चेक कर लो कोएफिशिएंट सारे मैच हो रहे हैं क्या। यस आप इसको सिर्फ चेक करो, ठीक है ना, और कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखना है आपको। सर आगे तो नहीं कराया ना। नहीं बस चले आगे। हाँ सर। ओके आ जाओ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज दिस कोनिक रिप्रेजेंट? कोनिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? यू हैव टू इन्फर। खोल के करना है, कोई शॉर्टकट है? ना खोलना तो है ही नहीं, इसको कोशिश इस फॉर्म में हाँ, फैक्टराइज करने की करनी है। अगर पैराबोला खुला है। हुआ हाँ सर, इसीलिए मेरे को पैराबोला। लगा आपने बोला ना वो इम्पोर्टेंट। सर ये PS इक्वल टू PL है, सीधा पैराबोला है। वही देखना है, देखना सर देखो सर, कैसे x करेंगे? माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। यस ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो व्हाट इज दिस एक्चुअली। ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एग्री? हाँ 25 लिखा है। ये क्या लिखा है? और 4x 25 नीचे चले माइनस जाएगा। 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस हाँ, बिल्कुल। by 5 का स्क्वायर। अगर रूट करता हूं मैं तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 5। एग्री? अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या लिखा है? एक पॉइंट है, लेट्स से x, उसकी दूरी 1 कॉमा लिखी है ना? यस S यस होता सर। ये P होता, और एक लाइन x 3 प्लस 1 0। एग्री? तो ये क्या लिखा डिस्टेंस बेटा? ये PS लिखा है और ये PL लिखा है। यस ओके, अब PS इज इक्वल्स टू PL लिखा है, इसका मतलब क्या है? पैराबोला। नोट कर लो। चले, जहाँ पे ये ऐसा पैराबोला है जिसका फिक्स पॉइंट क्या है? फोकस 1,0 क्या है? फोकस। और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यस सर। सर ये मतलब कैसे पता चलेगा कि अगर दोनों साइड हमें लाइन की इक्वेशन मिले? बेटा आप इक्वेशन
खुद से हम नहीं बनाएंगे, हमें हमेशा इक्वेशन इसी फॉर्म में मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस बन रहा होगा, राइट हैंड साइड स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है ना। तभी पी एस इक्वल्स टू के पी एल के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे हम उसको, ठीक है ना। ओके, चलें आगे। अवध और कोई Yes. डाउट है क्या? नहीं सर। अवध, दोनों साइड लाइन नहीं मिलेगा, No, sir. दोनों साइड लाइन नहीं मिलेगा आपको, ओके। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेट्स से दोनों साइड लाइन दिया है उसने और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जनरल मेथड तो पता है, डेल्टा नॉन जीरो, एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है, ठीक है। Yes, yes. चलो अब होमवर्क के लिए क्वेश्चंस में देने वाला हूँ, ये होमवर्क में लिख लो। इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट डीजेनरेटेड कोनिक फाइंड लैम्डा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। डीजेनरेटेड कोनिक आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उस केसेस में क्या करोगे आप, डेल्टा जीरो इक्वल टू जीरो। डीजेनरेटेड कोनिक का मतलब क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, चले। यस सर Non इसमें कुछ degenerated. एच स्क्वायर का चेक नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ डेल्टा करेंगे ना, डीजेनरेटेड और नॉन डीजेनरेटेड, ओके। ये लिखा है आपने, ठीक है ना, हाँ, ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में लिख लो फटाफट फटाफट। रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था, एम्प्टी सेट हाँ। कब रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा नॉन जीरो, एच स्क्वायर ए बी से छोटा होना चाहिए। ई Yes. फॉर इलिप्स होता है, ई फॉर एम्प्टी सेट होता है, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है ना। ई फॉर इलिप्स, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ई फॉर इलिप्स, ई फॉर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ओके यस। ओके। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच कोनिक रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब सिंगल पॉइंट का क्या लिखवाया था आपको मैंने, डेल्टा जीरो होना चाहिए, H square equal to एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, अच्छा लेस देन हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा अब इसको अगर याद रखना है तो सिंगल पॉइंट को ऐसे याद रखो कि इमेजिनरी लाइंस के केसेस में होगा, हाँ सिंगल Less पॉइंट than आपको AB, yes. इमेजिनरी लाइंस के केसेस में, ओके। चले आगे यस भाई, केमिस्ट्री में इतना याद रखते हैं, मैथ्स में एक दो तो याद रख सकते हो ना, सर चलो। कहाँ Yes. याद रहता है ठीक है। नेक्स्ट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ना। हाँ सर अच्छा सर एक हाँ डाउट है। सर वो हाँ हम हाँ, एलिप्स में लिखते हैं एच स्क्वायर लेस देन ए बी, यस यस यस, तो एलिप्स में लेस देन ए बी मतलब वो फिर इमेजिनरी नहीं हो जाएगा कि वो एच स्क्वायर ए बी स्ट्रेट लाइन का अलग होता है और इसमें अलग होता है? नहीं बेटा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी डेल्टा नॉन जीरो के केस में, नॉट डेल्टा इक्वल टू जीरो के केस में। डेल्टा इक्वल टू जीरो में इमेजिनरी नहीं है। अच्छा हाँ। डेल्टा इक्वल टू जीरो में तो लाइन आ जाएगी ना सीधा सीधा, और लाइन का एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया मतलब एंगल इमेजिनरी हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी। हाँ है सर। ना। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ओके चलो ये क्वेश्चन ले लो फटाफट फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी सच दैट पी एस इज इक्वल टू 2pl वेयर एस इज दिस एंड एल इज दिस। सही, इसको वैसे ही करेंगे ना, रूट अंडर रूट के होल में x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सर ये अभी 1 करना है, डाल होमवर्क देंगे। में लिखना करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपको सीखने मिलेगा, यू विल लर्न समथिंग न्यू, इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं तो मैं होमवर्क में देता। अच्छा ओके कुछ अलग है इसमें, सर रुको तो कर रहे हैं। करो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बताना है, और कोनिक क्या बनेगा वो भी बताना है। तो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट लाइन पे। सर डीजेनरेटेड हाइपरबोला होता है? नो बेटा इट्स नॉट हाइपरबोला। क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एरो स्ट्रेट लाइन। मैंने देखो आपको बोला था हमेशा पहले पॉइंट चेक करना, क्या पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को। हाँ बिल्कुल कर रहा है, 1 + 2 = 3, तो डेफिनेटली ये लाइन के ऊपर ही पॉइंट है। अच्छा लाइन के ऊपर ही पॉइंट है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
हाँ, अब ध्यान से कौन सी? समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये एस पॉइंट है, एल है, ये पी है। पी एस अपॉन पी एल इज 2, मतलब कोसिक थीटा 2 है। समझ गए हाँ। आप? हाँ तो 30 कोसिक डिग्री। थीटा 2 है, इसका मतलब क्या, एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ओ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हम्म। ओके। बस इतना ही Yes. था। अब इसका लोकस ढूंढना है, तो लोकस ढूंढने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? दो। मेथड 1 है ओल्ड स्कूल मेथड। क्या करते हैं हम PS लोग? equals to PL. PS PS by by PL। PL equal to 2। ठीक है ना? तो P is a वेरिएबल पॉइंट, लेट्स से x, y लेना है, h, k लेना है, H आपके ऊपर है। comma K तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का minus 1 स्क्वायर plus इज 3. इक्वल टू 4 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? x प्लस 2y माइनस 3 का होल फिर स्क्वायर अपॉन 5 का 5 स्क्वायर। 5 आ जाएगा, 5 सिर्फ 5, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ओके। हाँ दूसरा मेथड क्या है पता है आपको? मेथड 2 हम लोग स्ट्रेट लाइन से करके आए हैं। कैसे? अगर हम चाहे तो L1 L2 का इक्वेशन निकाल सकते हैं अलग से। हाँ। क्या होगा? हाँ 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 वो एक स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से x माइनस 1। पॉइंट पता है, स्लोप तो पता ही नहीं आपको। आपको स्लोप नहीं पॉइंट पता है। स्लोप थोड़ी ना अच्छा पता हाँ, है। इंक्लिनेशन तो उसके नीचे वाली लाइन का पता है ना? करेक्ट। देखो अगर इसमें 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो क्या किसी एक लाइन से इंक्लाइंड लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं? कैसे? स्लोप निकाल के। तो ML1 अगर निकालना है या ML2 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? लेट्स से इसका इक्वेशन, इसका स्लोप क्या है? M। तो M प्लस माइनस कितना इसका स्लोप है? माइनस 1/2। हाँ। यस और नो? यस कैसे निकालते थे? y इक्वल टू M की mx वैल्यू, प्लस रुको रुको रुको, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। ये होता था ML1 और ML2, ये स्लोप होती थी आपके पास माइनस हाफ, और लेट्स से इसका स्लोप है ML1, इसका स्लोप है ML2, तो वो कितना होता था? M दैट इज माइनस हाफ प्लस माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। M प्लस माइनस, इक्वेशन ऐसा होता था, M प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M टेन थीटा। ओके, ये आता था आपके पास। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/2 प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M कितना है? माइनस ऑफ 1/2 एंड टेन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस 1/2 प्लस माइनस टेंजेंट थीटा कितना होगा? टेन थीटा 1/√3 1/√3 अपॉन 1। अब माइनस माइनस फिर से प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/√3। नोट कर लो। सर मतलब माइनस था तो माइनस प्लस का भी प्लस माइनस होता है ऐसा? हाँ, ऊपर प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस। हाँ बेटा, हाँ। अरे tan थीटा वो लाइन पे कौन से पे इंक्लाइंड है वो होता था मेथड 1 तो बेटा जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, PS बाई PL निकाला, तो ये PS है, ये 2PL हो गया। PS is distance of point from a fixed point, L is distance of a point from a line। सर वो वहाँ पे 25 आएगा ना? हाँ, प्रीत √5 अच्छा रहेगा √5 रूट ही था। PL देखो, ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट को लाइन में डाल के अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 1 प्लस √2 इसका स्क्वायर 5। एकदम शांत रहो, दूसरों को बोलने दो, सुनने दो मुझे। एकदम शांत रहो, कुछ भी मत बोलो। हाँ बेटा हुसैन, क्या बोल रहे हो? किसको रेडियस है? सर्कल में रेडियस से इक्वल इसलिए करते थे डिस्टेंस को, क्योंकि टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता था। किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या? पॉइंट को लाइन में डालो अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। ठीक है, चले आगे। सर अब इसके बाद क्या दो खाली m की वैल्यू निकालनी है और वो 1,1 डाल देना है वो लाइन में? बस यहाँ से दो स्लोप्स आ जाएगी, M1 M2 आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? हाँ। y माइनस y1 इज M1 या फिर M2, जो सब्स्टिट्यूट करना चाहो करो, x माइनस x1। ओके, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अलग अलग। या यहाँ से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई, दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप। इसमें महारथी हो गया बाबा ना। आई डोंट वांट, यू डोंट वांट मी टू सॉल्व इट। यस। Yes.
हाँ ठीक है, ये सिंप्लीफाई मैंने नहीं किया है, आप कर लो सिंप्लीफाई, ठीक है ना। चले बढ़ सकते हैं आगे। अब थोड़ा हाँ सा सर। थियोरेटिकल पार्ट है। देखो जो भी ये लोग हमको फिगर्स मिलता है, जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये सब फिगर्स हमको डबल नैप्ड कोन में से मिलता है। किसमें से मिलता है? डबल नैप्ड कोन। डबल नैप्ड कोन मतलब एक कोन और दूसरा कोन का वर्टेक्स एक दूसरे के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। हाँ। पेपर सारे सबमिट करके जाओ और कल आके मिलो फिर, ठीक है ना, सोल्यूशन और अपना पेपर भी, ठीक है। तो डबल नैप्ड कोन जो फिगर होगा मेरे पास, द डबल नैप्ड फिगर जो होगा मेरे पास, उसको अलग अलग तरीके से अगर मैं काटूंगा तो मुझे अलग अलग कोनिक मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो देखो अब कैसे कैसे मुझे अलग अलग फिगर मिल रहे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। L1 इज योर फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है, डबल नैप्ड कोन जो बनाया गया है, तो L1 इज अ फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, L2 इज अनदर लाइन। तो ये बनाया कैसे गया है हम वो देख रहे हैं। एक मिनट, आई थिंक स्क्रीन चला गया है ना। हाँ वो आपका हुआ प्रीव्यू। है ना, कभी कभी थक जाता है। ये देखो ठीक है ना, L1 एक लाइन है जिसको एक्सिस बोला जाता है और L2 एक लाइन है ये वाला, ठीक है। अब अगर इसको मैं 360 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाऊंगा पूरा, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली ऐसे पूरा घूमेगा, अच्छा ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक डबल नैप्ड कोन वाला फिगर बन जाएगा, ठीक है। और ये डबल नैप्ड कोन कैसे बनेगा? जब हम उसको अल्फा एंगल पे इंक्लाइन करेंगे लाइन को और 360 डिग्री घुमाएंगे तो, ठीक है। तो वही उसने स्टोरी लिखा है। अच्छा जो V है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। जो स्लांटेड L2 लाइन है वो जनरेटर कहलाती है, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जो बोलते हैं प्रोजेक्ट वाला पार्ट होता है वो है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वाला पार्ट वो है, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ समझना है। आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल में लिखवाया होगा आपको, स्कूल में पढ़ाते थे। एक बार सर खाली बताया बताया था था कि वो फिगर का कैसे आते हैं। हाँ कि हर एक ठीक, कैसे इसका कौन सा पार्ट होता है। हाँ तो ठीक है ना। फिर ये ये आपने जनरेटर हो वो गया। चलो अब वर्टेक्स है ना, वो दो पार्ट में सेपरेट करती है। ऊपर वाले को अपर नैप कहा जाता है, नीचे वाले को लोअर नैप कहा जाता है, ऊपर जो कोन बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जनरेटेड डबल नैप्ड कोन है मेरे पास, इसमें से कैसे कैसे अगर मैं कट करूंगा तो मुझे क्या क्या फिगर्स मिलने वाली है। इफ आई नीड टू विजुअलाइज इट, मुझे देखना है अगर कभी तो, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको कैसे मिलेगा? जब आप प्लेन के बिल्कुल पैरेलल कट कर दोगे इसको, ठीक है, तो आपको सामने से ऐसी फिगर दिखेगी एकदम यू वाली, देख पा रहे हो ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ओके। अच्छा यस अब पैराबोला मुझे कट करना है तो मैं क्या करूंगा? स्लांटिंग लाइन काटूंगा तो ऐसा पैराबोला मुझे दिखेगा, ओके। अच्छा अब ध्यान रखना, ऊपर एक नैप्ड कोन है लेकिन हम जो काट रहे हैं वो एक एंगल इतने छोटे पे काट रहे हैं ताकि एक ही साइड कट हो रहा है, ओके। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ये देखो यहाँ पे समझो, मैंने ऐसे कट करा बेटा, अगर मैं ऐसे कट करूंगा ना तो हाइपरबोला हाइपर बनेगा, बोला तो मैंने। हाइपर बोला हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब अगर पैरेलल टू बेस अगर प्लेन से कट किया तो सर्कल मिला, स्लांटिंग कट किया तो इलिप्स मिला, ठीक है। और अगर एक प्लेन से काटा जो कि एंगल बहुत छोटा बना रहा है, आप ऐसा बोल दो, ठीक है, विद द नॉर्मल वर्टिकल से छोटा एंगल बना रहा है एक्सिस के कंपैरिजन में, तो आपको हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक सर है। इलिप्स और पैराबोला अब में फर्क नहीं पता चला। बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब हाइपरबोला के केसेस में क्या होना चाहिए? एक्सिस जो होना चाहिए, इट इज जो प्लेन होना चाहिए, इट इज पैरेलल टू योर एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस होगा तो आपका सिमेट्रिक फिगर बनेगा, ऊपर भी प्रॉपरली वैसे ही कटेगा जैसे नीचे कटा, ठीक है। हाँ अब क्या नहीं पता चला? इलिप्स और पैराबोला नहीं पता चला हाँ मतलब उनमें डिफरेंस क्या है कट करने में? बेटा। पैराबोला तो आधा कटा हुआ पार्ट है देखो, और ये इलिप्स क्या है? सर मतलब सेमी वे में काटा तो दो अलग कैसे मिले? देखो ना आपके सामने कट कर रहे हैं ना हम लोग, ये आपकी आंखों के सामने है। बेस तक ले गया वो काटने वाला प्लेन। हाँ पैराबोला। वो जो कट कर रहे हैं अभी ये सब एंगल्स के ऊपर है। जो देखो ये एंगल बना रहा है, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आपने लिया, या आप अगर एंगल को विजुलाइज कर रहे हो वर्टिकल के साथ, तो ये वर्टिकल के साथ कम एंगल बनाएगा, ठीक है, और ये वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल बनाएगा, ठीक है। कम एंगल बनाएगा तो वो नीचे वाला कट कर लेगा उसको,
अच्छा, नीचे ठीक है? वाला पार्ट आया कि नहीं उससे? हाँ। ये बेस को कट ही नहीं कर रहा है ना, इट इज नॉट कटिंग द बेस, ठीक है ना? यस। अच्छा, अब एकदम रेगुलर फिगर्स है, इसीलिए क्या हो रहा है, जो ये प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द जनरेटर, जो जनरेटर है उसके पैरेलल में है। तो जैसे ये जनरेटर है, इसी के पैरेलल में अगर आप कट करोगे तो डेफिनेटली वो बेस को कट करेगा, क्योंकि जनरेटर से बनाया हुआ है। ओके, now it is a section of right circular cone by the plane which is not parallel to any generator, not perpendicular to the axis of the cone. तो ये कोई और एंगल पे है जो कि पैरेलल टू जनरेटर नहीं है आपका, ठीक है? सर अगर पैरेलल ना हो और तब भी बेस तक काट रहा हो तब? तो फिर से आपके पास इरेगुलर फिगर बनेगा, ठीक है भाई? अलग अलग तरीके से, अनंत तरीके से हम काट कर सकते हैं। जो आपको रेगुलर फिगर्स मिलेंगी वो ये अलग अलग रेगुलर फिगर मिलेंगी। पहली आपने बिल्कुल यहाँ से कट कर दिया उसको, यहाँ से ही, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गया। पैरेलल से कट कर दिया, पैराबोला मिल गया। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया तो हाइपरबोला मिल गया आपको, यहाँ से कट कर दिया तो सर्कल मिल गया, यहाँ से कट कर दिया तो इलिप्स मिल गया। अब इसके अलावा आप इतने सारे अलग अलग एंगल से कट कर सकते हैं। सर मैंने सिर्फ इतना काट दिया तो क्या मिलेगा? तो एक इरेगुलर फिगर आपको मिलेगा, ठीक है ना? दैट विल नॉट बी रेगुलर इन शेप, ठीक है? वो अपनी पसंद से आप कट कर सकते हो जितना चाहो, ठीक है? ओके, तो ये सब बेसिक सिर्फ जानकारी के लिए है, कभी आपको देखना हो, विजुअलाइज करना हो, दिस इज हाउ यू विजुअलाइज इट। ओके, अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लिखने वाले हैं, सो लेट्स राइट सम टर्मिनोलॉजीज। फटाफट इनको लिख डालो। हाँ बिल्कुल, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, आपको समझना है तो आप समझते चलो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, देखो क्या लिखा गया है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। मतलब मेरा अगर जो पैराबोला मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो ये पैराबोला बनता है। अब ये फिगर किसी के अबाउट सिमेट्रिक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है, ठीक है? इज इट क्लियर? ये एक्सिस बोला जाता है। अब जिसके अबाउट फिगर सिमेट्रिक हो, सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एस आपका लाई करता है, ठीक है? और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे लाई करता है, ठीक है? तो क्या मैं पहले फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद स्टोरी लिखोगे आप? शुड वी डू दैट? तो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक? मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि पैराबोला दिखता कैसे है और पैराबोला में क्या क्या होता है। देखो चलो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स कम टू मतलब पैराबोला। इसीलिए वो इलिप्स और हाइपरबोला की 2 एक्सिस होती है। हाँ यस सर, हाँ लिख दिया है बोल रहे हैं, ठीक है जाने दो, कल आ जाएंगे। कि सब लिख दिया इन्होंने, सबने लिख दिया जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका? ये का है, मैंने क्यों नहीं किया? सोल्यूशन तो दिया मैंने आपको। हाँ तो दूसरा काम दे दो उनको करने के लिए, बैठे रहे, 8:30 बजे आता हूँ मैं, 8:30 को, है ना? सबको बिठा दो, जैसे ही खा लिया, बैठो बैठो। ये खाना कौन खाता है 4-5 बजे? खा के तो आए खाना घर से। चलो ठीक है ना, आ जाओ। अब देखो बेटा, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला है क्या? पहले लोकस लेट्स अंडरस्टैंड, फिर उसके सारे टर्मिनोलॉजीज को भी हम लिखेंगे, ठीक है? देखो व्हाट इज पैराबोला? अ पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जो मूव करता है स्पेस में such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line, ठीक है? its distance from a fixed point, उसको हम फोकस बोलते हैं, and a fixed line are equal, ठीक है? उसको पैराबोला बोला जाता है। मतलब PS is equals to PL, okay? PS is equals to PL, ठीक है? रुको, let me write it on a fresh, तो आप लोग को पता चलेगा क्या क्या लिखना है, ठीक है? तो हम लोग इसको ट्रेस कैसे करने वाले हैं? तो एक मान लीजिए आपके पास पॉइंट दिया हुआ है फोकस, ठीक है? और आपके पास एक लाइन दिया हुआ है L, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे लोकस ढूंढना है उन सारे पॉइंट्स का जिनकी दूरी यहां से और यहां से इक्वल है, ठीक है ना? ऐसा, तो ऐसा आपके पास एक कर्व ट्रेस हो जाएगा। फिर इन सब पॉइंट्स को कलेक्टिवली अगर आप ज्वाइन करोगे, व्हाट यू विल गेट इज अ पैराबोला। क्या मिलेगा? जहां पे PS इज इक्वल्स टू PL होता है, ठीक है? S को क्या बोला जाता है? तो लिख लो, S इज द
फोकस ऑफ द पैराबोला क्या है? एस इज द फोकस, एल इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पी इज नथिंग बट एनी वेरिएबल पॉइंट। लिख दिया। यस बेटा, लिखा है तो मत लिखो आप, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब एक लाइन है जो फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। नोट कर लो, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, पासिंग थ्रू फोकस। चलो दूसरा बताता हूं। जहां पे एक्सिस पैराबोला को कट करती है वो पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर द एक्सिस इंटरसेक्ट्स द पैराबोला इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है ना? कॉर्ड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे। ठीक है। नेक्स्ट, डबल ऑर्डिनेट। अब एक ऐसी लाइन है, ठीक है ना, ये डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट की खासियत क्या है? इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स बोलो या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। डबल ऑर्डिनेट बेटा, डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसी कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। फोकल कॉर्ड इज कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। एग्री? नेक्स्ट, सर कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है डबल ऑर्डिनेट? हाँ बेटा, कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस को लेटस रेक्टम, कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस को डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नया लेटस रेक्टम। ये थर्ड है लेटस रेक्टम। ठीक है, अब लेटस रेक्टम क्या होता है? इट इज अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस या डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, सर ये तो डायरेक्ट्रिक्स होगा ना? क्या? हाँ मतलब, हाँ हाँ वही। ठीक है, सर डबल ऑर्डिनेट क्या था? वो कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। यस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस। वो लेटस रेक्टम अकेली थोड़ी होती है, हाँ क्या बेटा? वो कॉर्ड परपेंडिकुलर तो वो होगी ना, और डबल ऑर्डिनेट हाँ, कॉर्ड परपेंडिकुलर डबल ऑर्डिनेट है, और वो डबल ऑर्डिनेट जो जो फोकस से पास पास कर फोकस जाएगी से वो पास लेटस रेक्टम हो जाएगी। ठीक है ना? खास डबल ऑर्डिनेट को लेटस रेक्टम बोला जाता है। ओके, चलें आगे। यस। तो भैया ये आपका कर्व है, दिस इज द पैराबोला जिसको हम लोकस ढूंढ रहे हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। ओके, ये वो खास, दीज आर द चोजन वंस। ओके, चलें आगे। यस। नेक्स्ट, एक और डेफिनेशन होती है सेंटर। ठीक है ना, सेंटर। अब सेंटर है ना, पैराबोला में नहीं होता है, वो सर्कल में होता है, वो इलिप्स में भी होता है, और वो आपके हाइपरबोला में भी होता है। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड, पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड of conic passing through it। ठीक है, तो सर्कल में जैसे सेंटर होता है, ठीक है ना, तो जितनी भी आपकी कॉर्ड्स होंगी वहां से पास करने वाली, वो वहां पे बाइसेक्ट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, यस। अच्छा, अब किसी भी कोनिक का सेंटर कैसे ढूंढते हैं आप? लिख लो, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द कोनिक यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद है ना आपको, मैंने बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करके आप सेंटर निकाल सकते हैं। ओके, चलो तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है यू कैन नोट इट डाउन, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लो ये सब चीजें हैं। डेफिनेशन आपको रीड करना है, एक बार रीड कर लो, लिखना है लिख लो। एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता आपके है, साथ ही लिख दिया।
ठीक है, डबल ऑर्डिनेट, लैटिस रेक्टम एंड सेंटर। सब बेसिक जो आप बोल रहे थे वही लिखा। ये सब फंडामेंटल्स है, ये हर कोनिक के लिए ये चलेगा। एक्सिस हमेशा यही रहती है जो कि फोकस से पास करेगी, डायरेक्ट के परपेंडिकुलर होगी, वो हमेशा एक्सिस होगी। सर सेंटर किसके लिए नहीं होता है? सेंटर सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं होता बेटा। अच्छा, ठीक है, सेंटर इज दैट पॉइंट जहां से जितनी कॉर्ड्स बनेंगी वो सारी उस पॉइंट पे बाइसेक्ट होंगी। ठीक है, सर्कल में ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सारी कॉर्ड्स डायमीटर होती है। हाँ इसी तो बन गया। नेक्स्ट चलो अब, ठीक है, क्वेश्चन दे दो एक। हाँ Let's write how to find out center of the conic using partial differentiation। तो क्वेश्चन आपके पास, इसका सेंटर बताओ फटाफट चलो। सर जो दो है उनका क्या करना था? सॉल्व करो। 13/7, 2 पार्शियल डिफरेंस। फिर 2,3 अरे 13/7, 2 मेरा 2,3 है। वो इक्वेशन क्या है? 7x - y = 11। मैं 7x - y = 11। हाँ, break 11y - 2x = 11y - 2x = 29। क्या करना है जो दो इक्वेशन है उनका सर? इंटरसेक्शन। सॉल्व कर एक अरे दूसरे एक्स के स्क्वायर साथ। और वाई स्क्वायर भी तो है। अरे x² और y² का डिफरेंशिएशन करना। 14x² का पार्शियली कर 28x। उसको। अच्छा हाँ रुक, मैंने गलती की है। 450/160 आया। हाँ, आ रहा है भाई का। अबे मेरा तो सीधा ही 3 आ गया, मतलब रुक जा। चलो आ गया सर y 13/7, 2 आया। सर 3 आया। अरे 2,3 जिसने मेहनत किया है उसको आ जाएगा, जिसने नहीं किया वो सिर्फ हवा खाए। सर 2,3 पहले आया था, पर फिर कोई गलती मिली तो गलत आ गया उससे। चलो 2,3 देखो कैसे आएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हाँ। 28x - 4y, ये 0 हो जाएगा,
44 इक्वल टू 44 हाँ कितना आ जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल इक्वल टू टू 11 0 पहली इक्वेशन सर दूसरी बाई के 22y 0 माइनस माइनस 4y माइनस 4x 4x, yes. माइनस प्लस 58 22y माइनस 58 इज इक्वल टू 0 हाँ बस दोनों यही है हाँ x तो ये कितना आ जाएगा सर 2x 3 और 2 माइनस 11y प्लस 29 29 इज इक्वल टू 0 ठीक है ना हम्म तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ना तो 77x माइनस 11y माइनस 121 इज इक्वल टू 0 2x माइनस 11y प्लस 29 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस खत्म 75x इज इक्वल टू 150 अच्छा x हाँ इज इक्वल टू x हाँ अरे यार तुम लोग ने सर सर मैंने मेरा वाई 3 आ सर गया सही किया मैंने 75 सर x मेरे इक्वल टू 150 की जगह x की 2 की जगह y को 2 रख दिया बस अब बताओ x इक्वल टू 2 सर एंड मेरा y वाई 3 आ गया सर मेरा पहले से ही आया था बाद में गलत हो गया जिसका जिसका आ गया 160 है जिसका आ गया वो रतलामी से पेड़े ले आए कल हम लोग खा लेंगे कचौड़ी भी ले आओगे तो कोई इशू नहीं है एक्सेप्टेड है ठीक है चले यस यस चलिए फर्दर लेट्स मूव ऑन पैराबोला हो गया अभी ठीक है दिस इज द बेसिक अब अच्छा स्टैंडर्ड पैराबोला में आ जाते हैं चलो फटाफट फटाफट लेट्स कम टू स्टैंडर्ड पैराबोला लेट्स डिराइव इट लिखो स्टैंडर्ड पैराबोला चलो लिखो स्टैंडर्ड पैराबोला बेटा तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्यों कौन सा होता है स्टैंडर्ड पैराबोला वो होता है जिसका फोकस a,0 होता है वर्टेक्स 0,0 होता है ठीक है सबसे पहले हम स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो 0,0 इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला a,0 इज द फोकस ऑफ द पैराबोला ठीक है अच्छा अब a,0 वर्टेक्स a,0 आपका फोकस है ठीक है तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसको हम एक्सिस कंसीडर करें एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड एज एक्सिस ठीक है एक्स एक्सिस आपके लिए एक्सिस है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऐसा पैराबोला स्केच होगा जिसके लिए ये पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर है ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा क्योंकि होता क्या है कोई भी पॉइंट होगा पैराबोला के ऊपर उसकी दूरी फोकस से उतनी ही होगी जितनी डायरेक्ट्रिक्स से है अच्छा तो x प्लस a इक्वल टू तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ओके a,0 इसका फोकस है 0,0 इसका वर्टेक्स है अच्छा तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे पॉइंट को s से ज्वाइन कर दिया पॉइंट को l से ज्वाइन कर लिया एग्री Yes. ओके तो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला लेट्स से x, y आपने लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे x मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ PS इज इक्वल्स टू PL एग्री तो बेटा PS कितना होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू PL कितना होगा x प्लस a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा x प्लस a इक्वल टू 0 अब इसमें जब मैं पॉइंट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर एग्री Yes. x और y ही सर डालना है x गया और कोएफिशिएंट क्या है सिर्फ x का 1 ही है यस बेटा हम PS इक्वल टू PL करते हैं और ये हमारे पास ये इक्वेशन आती है तो स्क्वायर करने से फिर वो मतलब एग्जैक्ट पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है वो कैसे होता है मतलब क्योंकि मॉड है ना मॉड तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही होता है तो एक बार पॉजिटिव खुलेगा एक बार नेगेटिव खुलेगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो हम केस को ले अच्छा हाँ हाँ आप समझ गए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax अब देख लो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax आ गया आपके पास तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का स्टैंडर्ड ठीक है नोट कर लो फटाफट फटाफट फिर हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये ओके हाँ सर ये फोकस है आपका ये वर्टेक्स है आपका
सर तो जो 4 डायरेक्शन में 4 होते हैं वो स्टैंडर्ड में ही गिनाते हैं कि ये अकेला सिंगल ही स्टैंडर्ड है? चारों स्टैंडर्ड में ही गिनाते हैं, चारों स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, यस सर। यस सर। यस, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है वो स्टैंडर्ड पैराबोला आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, तो अलग अलग फॉर्म्स है आपके पास, कौन से? लेट्स रिकॉल देम। ये अभी हमने बनाया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी लेबलिंग कोई बोलेगा तो a,0 0 0 x इज इक्वल्स टू माइनस a। नेक्स्ट सेकंड बना लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। ये क्या हो जाएगा? माइनस a,0 0 0 a,0। एग्री? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव टू थर्ड नाउ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। 0, b हो गया, 0 0 हो गया, 0, माइनस b हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4by। 0, b 0 0 0, माइनस b। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा बेटा वो कौन सा होगा? y इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये अच्छे से बड़ी फिगर बनाओ, छोटी मत बनाना, बड़ी बनाओ। तो इसमें लेबलिंग घर पे आप होमवर्क पे करना। बड़ा फिगर बनाओ, एकदम बड़ा। 1/4 पेज में बना दिए 3। सर ऑलरेडी बना दी। फिर से बना लेना, ठीक है ना? बड़ी फिगर आपको बनानी है। अच्छा, मैं बताऊं कैसी फिगर हमको चाहिए होगी। ठीक, लेट्स डू द फर्स्ट में मैं कुछ करके देता हूँ आपको, वही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ में खुद से करना है। ठीक है, चलो लेट्स सी। देखो क्या क्या मैं करने वाला हूँ, अब अंडरस्टैंड करो इसको। देखो क्या होता है, ये पैराबोला है आपके पास। ठीक है, तो कोई भी आपने फोकल कॉर्ड बना लिया। ठीक है, ये सारा फोकल कॉर्ड कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सो दिस इज एक्चुअली अ फोकल कॉर्ड। अब अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करता हूँ, सो ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोका है। यस अब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में अगर मैं x की जगह a रखता हूँ तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2a के बराबर आ जाएगा। एग्री? तो जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे, जिसको बोला जाता है एंड पॉइंट्स ऑफ LR, तो वो होता है a,2a और ये होता है a-2a। तो आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये टोटल लेंथ 4a के बराबर है। एग्री? तो दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होता है? a प्लस माइनस 2a। लेंथ ऑफ LR कितना होता है? 4a के बराबर होता है। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को पूरा 12th करने के बाद भी पता नहीं होता। देखो, जब मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax बोलता हूँ बेटा, तो y का वैल्यू होता है 2। लेट्स से आपने a पॉजिटिव लिया, ठीक है, लेट अस से, तो 2a रूट x विद प्लस एंड माइनस। यस ठीक है, रूट a के ए ऊपर भी भी लगा रूट लो, के अंदर है b पे भी लगा ना? लो, तो यहाँ पे समझो 2 रूट a रूट x और प्लस माइनस इधर लगा लो। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ से एक्चुअली हमको क्या सीखने मिला कि ये तो कुछ कांस्टेंट है, हमें वो कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है ना। बट ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस k रूट x। एग्री?
Yes. अच्छा हाँ, दो रूट एक्स का ग्राफ भी ऐसा y ही इज है। इक्वल्स टू k रूट x और एक रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस k रूट x। ठीक है, मतलब x की वैल्यू तो हम इसमें अगर थोड़ा ध्यान से समझे, फंक्शन के डोमेन की बात करें तो x तो पॉजिटिव ही चलेगा, यहाँ पे भी x पॉजिटिव चलेगा। इसीलिए हाँ। अगर आप देखो तो ग्राफ में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज आई ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात हुई। वहाँ पे पैराबोला है ही नहीं। ओके, नेगेटिव में डिफाइन ही नहीं है। ओके, x लेस देन 0 इज नॉट अलाउड, नॉट परमिसिबल। तो ये ऐसे भी देख सकते हैं ना कि 4ax में x की पॉजिटिव डालेंगे तभी y स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यस, तभी वो हम्म। पॉजिटिव का स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तो एक k रूट x दे रहा है, एक माइनस k रूट x दे रहा है, तो इधर से हमें ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव पार्ट जो है कर्व का, वो ये पार्ट जो है दैट इज बीन गिवन एज y is equals to k root x and K the root negative x. part has been given as y is equals Minus to k root x. minus k root x। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये गिवन कर्व फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए क्या होता है, एक x के लिए एक ही y का आंसर होता है, दो y का आंसर नहीं होता। ठीक है, एग्री? तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये आपको कैलकुलस में काम लगने वाली है, क्योंकि अभी हम नया चैप्टर पहला जो हम शुरू करेंगे वो प्रोबेबली कैलकुलस से ही शुरू करेंगे, तो हमें सब पता होना चाहिए। अब जैसे आपका एक सर्कल है ये, ठीक है, तो हर एक की डेफिनेशन होती है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मान लो। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इस रीजन का डेफिनेशन क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? सर मतलब y और x दोनों पॉजिटिव, मतलब नहीं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऊपर वाला सेमी सर्कल, इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे वाला जो सेमी सर्कल है उसका डेफिनेशन होता है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस। अच्छा ठीक ऐसे है, हम्म। इज इट क्लियर? और ये Yes. क्लब होके ये कर्व बनता है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? फंक्शन की यस एक एक्स के लिए दो वैल्यू आएगी। देखो ना, आपने वर्टिकल एक लाइन बना दिया, यू आर गेटिंग टू वैल्यूज फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आप ऐसा सोचो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ, सॉरी लेट्स से एक्स का वैल्यू मैं हाफ डालता हूँ, ठीक है ना, तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस रूट 3/2, दो वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एक्स। हाँ बेटा, सिर्फ एक सेमी सर्कुलर हाफ की इक्वेशन लिखे तो मतलब वो तो फंक्शन होगा ना। यस। तो अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है। यस, इट इज अ फंक्शन। अब आपको देखो एग्जामिनेशन में ये दिया होगा तो बच्चे ये पहचान ही नहीं पाते क्या दिया हुआ है, वो घबरा जाते हैं देख के। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, क्या लिखा है? सेमी बोलता हूँ सर्कुलर सर्कल की सेमी सर्कल लिखा हुआ है भाई, जो पॉजिटिव हाफ में। तो डर जाते माइनस हैं। में हाँ, हो जब नेगेटिव हाफ में हो। ठीक है ना। 12th के बच्चे को अगर आप, मैं गारंटीड बता देता हूँ, कोई 12th ग्रेडर मिलेगा उसको बोलना भाई ये कौन सा कर्व है बताना, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, अरे ये तो नहीं बना सकते, इसको तो डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हिस्टोरिया करेगा। ठीक है, इसी क्लियर? तो सब चीजें आप Yes. समझते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब ये जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे किया है, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, वो सारा का सारा इसमें इसमें और इसमें आपको करना है। ठीक है, Yes. लिख लो। सर एक मिनट, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही लिखना है, ये सब तो लिख दो। ये सब भी लिख लो, फिर नीचे वाला भी मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्पेशल केस हम लेना है, लेट्स से दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला में ऊपर वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? y इज इक्वल्स टू 2 रूट x, 2 रूट नीचे वाला y इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट x। सर अब छोड़ दोगे? छोड़ दूं क्या? आपकी मर्जी। छोड़ो ना यार, अब घर पे तो बैठे हो, क्या आज तो दिक्कत है? घर पे ही हाँ, इसीलिए कोई टेंशन नहीं, आज घर पे तो चलो आज तो खींचेंगे 9 बजे तक। नहीं। सर आज में मतलब आज किसकी पार्टी है, सच बताओ, आज किसका बर्थडे है? बर्थडे नहीं सर, मतलब
सर वो Chemistry का केमिस्ट्री की practical। जर्नल और फाइल दोनों लिखनी है मतलब। जर्नल इनकम्प्लीट है अभी भी। तो रात पहले कर। ठीक है चलो, अब फटाफट फटाफट ये चीजें मुझे बता दे जो आपने लिख। चलो वो पैराबोला का स्टैंडर्ड सर्कल वाला इक्वेशन बता लिमिटेड देना एक बार। वो y हाँ equal एक सेकंड वो लिख ले। बता देता हूँ। देखो ये लेबलिंग कर लेना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x सारा कर लिया आपने। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये नोट कर लो, ये आपने शायद नहीं लिखा होगा। जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को मिलता है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये वर्टेक्स मैंने लिखवा दिया आपको। यस, डायरेक्ट्रिक्स जहाँ पे एक्सिस को कट करेगा वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। और ये बहुत ध्यान समझना, ये दूरी इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है ना, वर्टेक्स वाला। सो एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन एंड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इसीलिए मतलब दूरियां बराबर। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बाकी कोई भी कोनिक फंक्शन नहीं होता। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फंक्शन नहीं है ना बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फंक्शन नहीं है। क्यों? दो लाइंस है। एक से एक हाँ लाइन बनेगा दो अच्छा x के लिए हाँ दो उसका भी वर्टिकल लाइन टेस्ट में दूंगा। ठीक है। चलो ओके, एंड्स ऑफ एलआर भी आपने लिख लिया है, डबल ऑर्डिनेट भी लिख लिया, फोकस भी लिख लिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी लिख लिया, फोकल कॉर्ड भी लिख दिया। ओके नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ एलआर। दो पैराबोला इक्वल कहलाते हैं अगर उनके लेंथ ऑफ एलआर इक्वल है। सर एक सर मिनट एलआर में सभी चीज डिफाइन हो जाती है। हाँ, एलआर आपने डिफाइन कर दिया तो सब कुछ फिक्स हो गया ना। ए फिक्स हो गया बेटा तो फोकस फिक्स हो गया, फोकस फिक्स हो गया तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स हो गया तो इक्वेशन सारी फिक्स सर हो गई। पीछे करो एक मिनट। हाँ सर वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल टू -4x वो दोनों इक्वल बोल सकते हैं। दोनों पैराबोलास के इक्वल हम तब बोल सकते हैं जब उनकी लेंथ ऑफ एलआर इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो इक्वल जब हम बोलते हैं तब हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराबोला दिया और दूसरा पैराबोला दिया तो दोनों का एलआर निकाल के कंपेयर करेंगे। अब 4ax और -4x तो मेरे को पता है कि भाई सेम इक्वेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा हाँ सेम इक्वेशन है, मतलब मैं पूछ रहा था कि वो सिमेट्रिकल है तो उनको इक्वल बोलेगी कि नहीं। नहीं नहीं, ठीक है चले आगे। सर एक मिनट एक मिनट। सर लेंथ थोड़ी है, वो स्पेसिफिक लाइन है ना। चले यस यस देखो, अब ये दूसरे दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये सारे आपको होमवर्क में बनाने हैं, ठीक है ना। लिख लिया आपने ना सारा, ये -4ax -4by वाला। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन शिफ्टेड टू h कॉमा के। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करने वाले 35 पेज में। ओके लिख लो, सर्कल वाला लिखना था ना। लिख लो। ठीक है, चलिए जिन जिनका हो गया वो सेशन लीव कर सकते हैं। कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर बेटा। हाय सर। हाय सर। सर वो 7 या 8 क्वेश्चन कल नहीं करे चलेगा? हाँ ठीक है। सर तो वो अब दिन आपको पर्सनल में ही आके पूछ लेंगे। हाँ सर वो तो फिर आपको सर वो 2 दिन की छुट्टी में वो सारी ड्रिल के साथ वो 7 या 8 जितने थे वो भी कर देंगे। ठीक है, आई ट्रस्ट यू। हाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर। बाय सर। सर एग्जिट कर जाए। अच्छा हाँ हाँ, बाय सर। बाय बेटा। सर एक डाउट था, अगर सर वो पैराबोला